ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको नेटवर्किंग के बारे में बताया था और उसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि क्यूबरनेटिस जो है, दो तरीके से आपको नेटवर्किंग जो है वो क्यूबरनेटिस में पॉसिबल है। ठीक है, स्ट्रेट अवे दो तरीके के नेटवर्किंग होती है क्यूबरनेटिस के अंदर। एक होता है क्यूबरनेटिस का खुद का नेटवर्क, जिसको कि हम बोलते हैं क्यूबरनेटिस का डिफॉल्ट नेटवर्किंग। ठीक है, क्यूबरनेटिस डिफॉल्ट नेटवर्किंग। अब मैं डिफॉल्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ तो इससे कहीं कंफ्यूज मत होना कि ये डिफॉल्ट क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो नेटवर्क जो क्यूबरनेटिस प्रोवाइड करता है उसको मैं क्यूबरनेटिस डिफॉल्ट नेटवर्क बोलता हूँ। अगर आप क्यूबरनेटिस की नेटवर्किंग से खुश नहीं हो, आपको लगता है कि यार इसकी नेटवर्किंग में मेरा यूज केस जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, तो आपको फिर CNI यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंटेनर नेटवर्क। कंटेनर नेटवर्क, ठीक है, CNI। तो ये जो CNI होता है, ये जो कंटेनर नेटवर्क होते हैं, ये अलग कम्युनिटीज हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो बनाती हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, क्या फ्लेनल होता है और कैलिको होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मार्केट में जो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी नेटवर्किंग आपको अलग से पढ़नी पड़ती है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्यूबरनेटिस की डिफॉल्ट नेटवर्किंग पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हर समय CNI ही यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि आपको डिफॉल्ट नेटवर्क से भी आपका काम चल जाए। ठीक है, तो अब हम डिफॉल्ट नेटवर्क की बात करते हैं। तो आप समझो, पहले जो नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्किंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रैफिक का फ्लो करना। नेटवर्किंग का मेन पर्पस क्या है? ट्रैफिक का मूवमेंट। अब ट्रैफिक आप बता सकते हो क्या ट्रैफिक होता है? ट्रैफिक होता है बेसिकली पैकेट्स, IP पैकेट्स। करेक्ट, IP पैकेट्स होंगे आपके। अलग अलग प्रोटोकॉल हो सकते हैं। ठीक है, HTTP हो सकता है, HTTPS हो सकता है। ठीक है, LDAP हो सकता है, ICMP हो सकता है, SSH हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। इंटरफेसेस की अगर हम बात करें तो ये इंटरफेस है, ये इंटरफेसेस हैं, ये प्रोटोकॉल है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। ठीक है, ये आपका प्रोटोकॉल है। TCP और UDP दो तरीके के ट्रांसमिशंस होते हैं आपके पास। ठीक है, मेनली दो कैटेगरी का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, TCP एंड UDP। आपको पता ही है इनके बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर टॉपिक डेविएट हो जाएगा। तो जो नेटवर्किंग का पर्पस होता है कि पैकेट का मूवमेंट, तो पैकेट का मूवमेंट जो है वो बेसिकली दो डायरेक्शन में होता है। एक होता है इनकमिंग, ठीक है, दूसरा है आउटगोइंग। अब एक चीज याद रखना कि ये जो डायरेक्शन होता है ना, अब आप बोलोगे कि यार इनकमिंग कौन सा, इनकमिंग किसके लिए इनकमिंग है, आउटगोइंग कैसे आप डिसाइड करते हो कि आउटगोइंग कौन सा है? तो हमेशा जो है ना, आप अपना डेस्क जो मेन जो क्या कहते हैं आपका टॉपिक होता है, ठीक है, मेन टॉपिक क्या है? पॉड। या मेन टॉपिक क्या होता है? मेन क्या होता है? आइटम सर्वर या आपका VM। तो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको कि मैं आज पॉड बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले के ज़माने में हम इसको बोलते थे VM, और उससे भी पहले ज़माने में हम इसको बोलते थे बेयर मेटल सर्वर। ठीक है, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज होती थी, अलग अलग तरीके से होता था नाम। तो ये जो सर्वर होता है, इससे जब पैकेट बाहर जाता है तो वो होता है आउटगोइंग। आउटगोइंग। और ऐसे ही जब कोई पैकेट अंदर आता है तो वो होता है इनकमिंग। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे दो नाम दिए गए हैं, मतलब इनको नाम दिए गए हैं। इसको हम बोलते हैं इनग्रेस। उसको और ईग्रेस इस बोलते हैं। हम बोलते हैं ईग्रेस। ठीक है, ईग्रेस, हाँ। कहीं भी आप पढ़ोगे, चाहे क्यूबरनेटिस पढ़ो, ओपन स्टैक पढ़ो, या इसके अलावा भी कहीं भी पढ़ोगे, तो यही दो वर्ड आपको जेनरिक मिलते हैं, ईग्रेस और इंग्रेस। ई का मतलब होता है एग्जिट और आई का मतलब होता है इनकमिंग। ठीक है, मतलब तो जो भी ट्रैफिक आपके पॉड की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, उसको हम इंग्रेस बोलेंगे, जो बाहर जा रहा है उसको ईग्रेस बोलेंगे। तो नेटवर्किंग जो है वो हमेशा दो डायरेक्शन होती है।
इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ठीक है। तो इंग्रेस और इग्रेस की हमेशा बात होगी, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, कुछ भी नेटवर्किंग का पढ़ लो, इस ये डायरेक्शन की तो बात होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि ये टाइप नहीं है, ये बेसिकली डायरेक्शंस है। तो आपका ट्रैफिक बाहर भी जाता है और आपके सिस्टम पे भी ट्रैफिक आता है बाहर से। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये डायरेक्शन तो आप बात पकड़ लिया आपने कि डायरेक्शन कौन सा होता है, दो तरीके की डायरेक्शन है। क्यूबरनेटिस जो नेटवर्किंग देता है, अब इसको ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड किया जाएगा। एक होता है आपका इनकमिंग, या मैं बोलूँ इंग्रेस, और दूसरा होगा मेरा आउटगोइंग, जो कि होगा हमारा इग्रेस, ठीक है। अरे मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ, ये क्यूबरनेटिस का नेटवर्क, क्यूबरनेटिस नेटवर्क। और इसको मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसे ओवरले बोलते हैं। हम्म, ओवरले मतलब कि जो क्यूबरनेटिस प्रोवाइड करता है। क्यूबरनेटिस हमेशा पॉड नेटवर्क को मैनेज करता है, ठीक है, जो अपनी नेटवर्किंग होती है उसको हैंडल करता है। लेकिन जब एक पैकेट नोड के बाहर चला जाता है, ठीक है, वर्कर नोड से बाहर निकलता है, तो फिर वो अंडरले का पार्ट हो जाता है और वो आपका अलग से प्रोवाइड किया जाता है। क्यूबरनेटिस जो है वो एक्सटर्नल नेटवर्क की जिम्मेदारी नहीं लेता है, ये याद रखना। कहीं भी ट्रिकी क्वेश्चन अगर आपको कोई फंसाने की कोशिश करता है तो आप बिल्कुल एक चीज क्लियर लेके चलो। ये मान लो मेरे नोड हैं, ठीक है, ये मेरे नोड हो गए, ठीक है, ये लेट्स से कि मेरे नोड हैं, ठीक है, ये नोड 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब आपने मान लो यहाँ पर एक निक पोर्ट है, यहाँ पे भी एक निक पोर्ट है और यहाँ पे भी एक निक पोर्ट है। आपने तीनों को एक नेटवर्क से ऐड कर दिया, ठीक है। इन इंटरफेसेस के थ्रू आप यहाँ पर आईपी दे दोगे, तो इसको लेट से आपने आईपी 1 दे दिया, इसको आपने आईपी 02 दे दिया एंड इसको आपने आईपी 03 दे दिया। एक चीज याद रखना, ये जो नेटवर्क होता है, इंटरफेस होता है, ये अंडरले होता है और ये नेटवर्क जो है वो क्यूबरनेटिस कंट्रोल नहीं करता है। ये जो है आपका मैनेज नहीं होता है क्यूबरनेटिस से। ये कौन मैनेज करता है? ये आपका इंफ्रा नेटवर्क मैनेज करता है। मार्कअप, हाँ जी। हाँ, इंफ्रा मैनेज्ड। जो भी आपको ये इंफ्रा प्रोवाइड कर रहा है, जिसने भी आपको ये वीएम दिया है, जिसने भी आपको ये सर्वर दिया है, जो आपको नेटवर्किंग दे रहा है, वो इस चीज को कंट्रोल करता है कि कैसे एक वीएम से दूसरे वीएम के बीच में पैकेट फ्लो करता है। क्यूबरनेटिस का कहाँ रोल पिक्चर में आता है? क्यूबरनेटिस का रोल पिक्चर में आता है कि ये जो पॉड्स चल रहे हैं इसके अंदर, इन पॉड्स की जो कम्युनिकेशन होगी आपस में, उनके लिए क्यूबरनेटिस का अपना नेटवर्क होता है। मैंने आपको बताया कि ये जब आपस में बात करते हैं, चाहे इससे इसको बात कराना हो, ठीक है, चाहे इससे इसको बात करना हो, चाहे इससे इसको बात करना हो, या कोई भी डायरेक्शन बदल दो। लेट्स से मैंने तो एक डायग्राम, एक एरो बनाया, आप एरो को उल्टा कर दो, तो किसी भी केसेस में जो नेटवर्किंग होती है, हाँ, जाती वो बाहर से और किसी रास्ते से नहीं जाता है, जाएगा वो इसी रूट से। ये याद रखना, जो ट्रैवलिंग है पैकेट्स की, वो इन्हीं रास्तों से ही होगा। लेकिन ये जो पार्ट है, इसको हमने अलग डिवाइड कर दिया है कि भाई ये वाला पार्ट तो हम मैनेज ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऊपर ऊपर का पैकेट देख रहे हैं जिसको कि क्यूबरनेटिस देखता है, और इसको हम बोलते हैं ओवरले नेटवर्क। अमन। ठीक है, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, ओवरले और अंडरले के बीच में डिफरेंस, आपको कंफ्यूज भी किया जाएगा। तो इस चीज को क्लियर रखना कि क्या होता है। तो अभी मैं आपको ओवरले नेटवर्क के अंदर बताऊंगा कि क्यूबरनेटिस कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, आपने क्या किया कि पॉड्स, आपने बहुत सारे पॉड्स डिप्लॉय कर दिए। अब आपने अपने क्यूबरनेटिस में लेट से आपने एक nginx, तो आपको पता है क्या होता है nginx, पता है? जी, वेब सर्वर। हाँ, nginx एक वेब सर्वर होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो लेट से मैंने एक nginx का एक सीएनएफ बनाया। तो उस nginx के सीएनएफ में मैंने पॉड्स लॉन्च किए, ठीक है। तो ये मेरा पॉड हो गया 1, 2, 3 एंड 4। तो जब भी पॉड लॉन्च होगा, तो मैंने आपको बताया कि क्यूबरनेटिस खुद से आईपी असाइन करेगा। और वो कहाँ से लाएगा आईपी? वो इस ओवरले से लेकर आएगा। तो इस ओवरले से आपको जो है आईपी मिलेगी, ठीक है, हर एक पॉड को एक आईपी मिलेगी। एवरी पॉड विल गेट यूनिक आईपी, मतलब हर पॉड को एक यूनिक आईपी मिल गई। हर एक पॉड के पास। पर इसका एक प्रॉब्लम है क्या, कि ये जो आईपी है ना, ये पॉड की आईपी है, वो आपस में तो ये बात कर सकते हैं, ठीक है, आपस में इनको कोई इश्यू नहीं है। पॉड 1 2 3 4 क्रॉस करो, विद इन नोड करो, आउटसाइड नोड करो, विद इन पॉड करो, जो करना है करो, वो सब पॉसिबल है, क्यूबरनेटिस कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाने की बात करोगे, बाहर मतलब कि आप कहोगे कि मुझे इन नोड्स पे नहीं जाना है,
मुझे तो बाहर जाना है, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इस सर्विस को, ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है अपना, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा, मैं डिप्लॉयमेंट के थ्रू, मान लो मैं पॉड कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पॉड बनाए हैं जिसमें से कि 4 पॉड चल रहे हैं। अब इन चारों के पास यूनिक आईपी है, पर वो प्राइवेट है। उस प्राइवेट आईपी को कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि इस nginx की जो वेब सर्विस है, आप इसको http करके एक्सेस कर सकते हो। पर मैं अपने क्लाइंट को आईपी कौन सी दूं, ये सबसे बड़ा मैटर है कि मैं अपने क्लाइंट को आईपी कैसे दूंगा, है ना, समझ रहे हो। आईपी जी। देना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं कहाँ से आईपी दूं, क्योंकि ये आईपीज जो हैं, ये तो भाई ये बदलती रहती हैं, याद रखना। ये पॉड की आईपी है, अभी थोड़ी देर में पॉड 4 डिलीट हो गया, पॉड 4 नया आ गया, नया कॉपी आ गया, नए कॉपी को नया आईपी मिल गई। तो इनकी तो आईपीज ही बदलती रहती है। तो ये तो बड़ा खेल विचित्र है कि यहाँ पर आईपी बदलती रहती हैं, और आपको अपने कस्टमर को आईपी देनी है। तो आप फिक्स अपने आईपी कस्टमर देनी को है। तो आप अपने कस्टमर को आईपी दोगे कैसे, यहाँ तो हमेशा। और ये रन टाइम चेंज है, देखो, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यू डोंट नो कि किसी भी रीजन से, किसी भी कब टाइम पे आपका कोई भी पॉड जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा, नया पॉड आ जाएगा, उसकी जगह उसकी आईपी बदल जाएगी। तो आप इस ये आईपी को यूज ही नहीं कर सकते किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन, इवन इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए भी नहीं कर सकते। इंटरनल का मतलब ये है कि लेट्स से कि मैंने अपने यहाँ एक nginx बनाया, और मैंने एक बनाया डेटाबेस मारिया डीबी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो nginx है वो मारिया डीबी पे जाए, बात करे। तो क्या इस केस में, अब चलो मानो कि मारिया डीबी के भी लेट से 3 पॉड चल रहे हैं। अब ये जो मारिया डीबी के जो पॉड हैं, ठीक है, ये मारिया डीबी के पॉड्स हैं, ये हो गए मेरे nginx के पॉड। इन दोनों केसेस में आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इन पॉड्स को आपस में बात कराना भी बहुत टफ है, क्योंकि इनका नेचर बड़ा मतलब चेंजिंग है। कभी भी आईपी किसी की भी बदलती रहती है। तो इस केस में आप रिलाई नहीं कर सकते कि मैं पॉड की आईपी तो मैं भूल के भी किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने ही मान लो, लेट से मैंने आपको बोला इंटरनल के लिए ही सही, मैंने बोला यार ये वाली आईपी मेरे पॉड को मिली है, और 10 मिनट में ही अचानक कुछ हुआ और वो पॉड रीस्टार्ट हो गया और नया पॉड आ गया, आईपी बदल गई। नया तो आईपी आ गया। तो ट्रस्ट नहीं कर सकते ना आप कौन सी आईपी दी जाए। तो इस केस में फिर सवाल आता है कि आप कौन सी आईपी यूज करोगे। तो देखो, इस केस में हम क्या करते हैं, क्यूबरनेटिस कहता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक समाधान है क्यूबरनेटिस के पास, और वो होता है सर्विस। सर्विस आईपी। सर्विस ऑब्जेक्ट। देखो, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना क्यूबरनेटिस के अंदर, उनको ऑब्जेक्ट की नजर से देखना तो बड़ा आसानी से समझ पाओगे। जैसे अभी तक मैंने तुम्हें पॉड, डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट, डेमन सेट, जितनी भी चीजें बताई हैं, सब कुछ क्या बोला है, वो सब एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही सर्विस भी एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि क्यूबरनेटिस देखो जब बात करता है ना, तो क्यूबरनेटिस क्या होता है कि आपको क्यूबरनेटिस से बात करना है तो आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में ही बात कर सकते हो, ठीक है। आप जब एक बार उसे बता दोगे कि मैं तो सर्विस डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसको समझ में आ गया कि आप नेटवर्किंग की बात कर रहे हो। आप अगर बोलते हो मैं डिप्लॉयमेंट डिफाइन कर रहा हूँ, जब आप काइंड डिफाइन करते हो ना, काइंड, यही सबसे मेन पहला गेम चेंजर होता है, यही बताता है कि आपकी डेफिनेशन है क्या चीज। तो क्यूबरनेटिस समझ जाता है कि आप उससे क्या बोलना चाह रहे हो, समझ रहे हो। तो ये टॉपिक है कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो काइंड इज एक्चुअली योर टॉपिक। तो अगर मैं क्यूबरनेटिस में कहता हूँ पॉड पॉड, तो पॉड इज अ टॉपिक। ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है, मैं दूसरे सेंस में बता रहा हूँ। डिप्लॉयमेंट एक टॉपिक है, टॉपिक मतलब जिस पे आप बात करते हो, ऐसे ही सर्विस एक ऑब्जेक्ट है। सर्विस ऑब्जेक्ट के अंदर ही क्यूबरनेटिस नेटवर्किंग को समझता है। तो इतना तो आप बात समझ गए कि अगर आप YAML फाइल बनाओगे, या आपके सामने कोई YAML फाइल आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसके काइंड में अगर क्या लिखा हुआ है, उसके काइंड में अगर लिखा हुआ है, अब देखो सर्विस ब्रॉड सेंस है, इसमें काइंड में सर्विस नहीं लिखा होगा, एक चीज और बता दूं, हम्म, क्योंकि इसकी ना मल्टीपल क्लासिफिकेशंस हैं, जिनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। वो मल्टीपल क्लासिफिकेशंस पे आने से पहले बस इतना बताना चाह रहा था कि सर्विस ऑब्जेक्ट में नेटवर्किंग आ जाएगी आपकी पूरी की पूरी, ठीक है। तो देखते हैं क्यूबरनेटिस क्या प्रोवाइड करता है। तो क्यूबरनेटिस में एक टॉपिक होता है, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी एक होता है, इसको हम बोलते हैं नोड पोर्ट, ठीक है। एक होता है, इसको हम बोलते हैं लोड बैलेंसर, और एक होता है हमारे पास डीएनएस। अब डीएनएस एक्चुअली क्या है ना कि ऑप्शनल है। जब आप क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करते हो ना, तो ये मैंडेटरी नहीं होता है, बट आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इन सब को, इनको एक एक करके हम इनको सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये सब क्या होते हैं।
क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, डीएनएस, ये सब क्या होते हैं, इन सब का पर्पस क्या है, डायरेक्शन भी समझेंगे हम। तो देखो, कभी भी अगर कोई पॉड में आना चाहता है, लेट्स से, आप क्लस्टर आईपी क्या होता है, क्लस्टर आईपी बेसिकली एक प्राइवेट आईपी होती है, प्राइवेट आईपी। तो आप क्या करोगे कि इस केस में यहाँ पर आप एक सर्विस डिफाइन कर दोगे, उस सर्विस को नाम दे दोगे आप क्लस्टर आईपी। किसका क्लस्टर आईपी है, एनजीआईएनएक्स का। तो जब आप क्लस्टर आईपी आप दे दोगे एनजीआईएनएक्स को, तो एनजीआईएनएक्स के पास एक आईपी आ गई समथिंग, ठीक है, लेट्स से 10.10.10.15। तो अब ये आईपी आपकी हो गई फिक्स, और इसके पीछे कौन है, इसके पीछे है ये पॉड्स। अब ये पॉड चाहे माइनस हो प्लस हो, आपको टेंशन नहीं लेने का, कोई टेंशन नहीं लेना है, इनकी कोई भी आईपी बदले कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये जो क्लस्टर आईपी है, ये सारा सिंगल फ्रंट एंड में कम्युनिकेशन करेगा। मतलब ये कि आप तो सिंगल आईपी यूज करोगे, दिस इज 10.10.10.15 क्लस्टर आईपी। ये बैकएंड में राउटिंग करेगा अलग अलग पॉड्स के ऊपर, रन टाइम के ऊपर। अब ये लॉजिक कैसे काम करता है वो भी मैं बताऊंगा, ये लॉजिक कैसे ये लोग काम करते हैं। पहले आप ये समझ लो कि क्लस्टर आईपी किसे कहते हैं। पर क्लस्टर आईपी प्राइवेट होता है, तो ये सिर्फ क्लस्टर के अंदर ही चलेगा। मतलब ये कि अगर आप क्लस्टर आईपी डिफाइन करते हो, तो ये विद इन क्लस्टर यूज कर सकते हो। अगर आप क्लस्टर से बाहर जाते हो, क्लस्टर से बाहर जाने का मतलब, अगर आप नोड से बाहर जाते हो और आप ये कहते हो कि अरे मैं तो चाहता हूँ कि इस nginx की आईपी को मैं क्लाइंट को कनेक्ट करवाना चाह रहा था, अब क्लाइंट मेरा क्यूबरनेटिस के बाहर है, क्लाइंट कहाँ है, क्यूबरनेटिस के बाहर। तो अगर क्लाइंट बाहर है तो वो कभी भी 10.10.10.15 को पिंग ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट आईपी है। ये कहाँ से निकल के आती है, ये आपके क्यूबरनेटिस के ही नेटवर्क से निकल के आता है, ओवरले से निकल के आता है। तो ओवरले नेटवर्क का ही ये पार्ट होता है। इसका फायदा फिर क्या है, क्यों मैं क्लस्टर आईपी यूज करूं, मेरे को तो कुछ फायदा दिख नहीं रहा है। फायदा ये है कि लेट से कि आपका मारियो डीबी है, यहाँ पे भी आप एक सेम क्लस्टर आईपी डिफाइन कर सकते हो, क्लस्टर आईपी फॉर मारियो डीबी। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली एक स्टैटिक वर्चुअल आईपी हो जाएगा। जैसे विप होता है ना, हम नॉर्मल सर्वर्स में देखते हैं विप, तो हम्म, ये आपके लिए एक स्टैटिक वर्चुअल विप हो गया, स्टैटिक विप हो गया। अब फायदा क्या होता है कि इसके पीछे ये लोग चले गए। अब आपको अगर एनजीआईएनएक्स को बात करना है, किससे, एनजीआईएनएक्स को बात करना है मारिया डीबी से, और दोनों कहाँ पर है, सेम क्लस्टर में। तो उस केस में आप बड़े आराम से आपस में बात करा सकते हो। तो आप जब भी कम्युनिकेट करोगे, तो आप हमेशा जो है मारिया डीबी की क्लस्टर आईपी को यूज करोगे, और ऐसे ही जब मारिया डीबी को बात करना होगा तो वो एनजीआईएनएक्स का क्लस्टर आईपी यूज करेगा। तो इससे इंटरनल कम्युनिकेशन आसान हो गया। करेक्ट, ये समझ में आ गया क्लस्टर आईपी का जी कॉन्सेप्ट। जी जी सर। ठीक है, तो ये प्राइवेट होता है, ये सिर्फ इंटरनल के लिए यूज होता है, ओनली फॉर इंटरनल, इंटरनल विद इन क्लस्टर। तो आउटसाइड क्लस्टर के लिए क्या होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओनली फॉर इंटरनल, ओनली फॉर इंटरनल। इसमें आप बाहर से नहीं एक्सेस कर सकते। अब हमको बाहर से एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या समाधान है, तो देखो, बाहर से एक्सेस करने का जो समाधान होता है वो सबसे बेस्ट होता है, वो होता है नोड पोर्ट। नोड पोर्ट क्या कहता है कि हम, जो हमारा जो वर्कर नोड है, जिस वर्कर नोड पे आपका पॉड चल रहा है, ठीक है, लेट्स से ये मेरा वर्कर नोड है, ठीक है, तो ये मेरा नोड हो गया, इस नोड की आईपी है लेट्स से 10.10.10.2। ऐसे ही आपका एक और वर्कर नोड है, इसकी आईपी हो गई 10.10.10.3। ये हो गया नोड 2। तो आपका पॉड मान लो यहाँ चल रहा है, ठीक है, ये पॉड है आपका, दिस इज पॉड ए, और ये हो गया आपका पॉड बी। अब आप कहते हो कि मुझे बाहर जाना है, या कोई बाहर आए, बाहर से अंदर आए। लेट्स से कि कोई बाहर से अंदर आना चाहता है, कोई आपको कम्युनिकेट करना चाहता है। लेट्स से यहाँ पर आपका एक क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट है, ये दूर है, रिमोट क्लाइंट है। ये मतलब कि क्लस्टर का पार्ट नहीं है, ये क्यूबरनेटिस में नहीं है, रिमोट क्लाइंट है। तो ये अब कनेक्ट करना चाहता है। तो उस केस में क्या होगा कि मैंने आपको एक चीज बताई है हमेशा, कि जब भी क्यूबरनेटिस का जो डिफॉल्ट पैकेट है, ठीक है, जब वो निकलता है बाहर, यहाँ से निकलेगा इस रूट से, ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा। लेट्स से यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है,
ठीक है, इसी स्विच से लेट से ये भी कनेक्टेड है, या फिर ये मान लो कि अगर राउटर है, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसे ही होता है, बट ये सिंपल डायग्राम ऐसे ही होता है। और ये आप मान लो कि ये राउटर से ये ऐसे क्लाइंट कनेक्शन बनाता है। तो ये सब तो आपका अंडर लेवल मैनेज कर रहे हैं, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है जो दे रही है आपको ये पूरा नेटवर्क। यहाँ पे जब पैकेट आपका यहाँ से निकलता है, तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉक्सी सर्विस होती है कुबरनेटिस के अंदर, जो हर नोड में चलती है, हर नोड में प्रॉक्सी चलती है। ये हम्म, प्रॉक्सी सर्विस क्या करता है कि ये पॉड की आईपी को कन्वर्ट कर देता है, और ये आपके नोड की आईपी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेसिकली ट्रांसलेशन करता है। तो आपकी आईपी ट्रांसलेट हो जाती है, और यहाँ पे जब बाहर जब आप जाओगे तो वो 10.10.2 लेकर जाएगा, या अगर इस नोड पे है, सेकंड नोड पर है, तो वो .3 लेकर जाएगा बाहर। तो क्लाइंट को जब कम्युनिकेट करना है, तो क्लाइंट क्या करता है कि क्लाइंट ने मान लो लेट से यहाँ पर आया, तो आप बोलते हो कि यार मुझे ना अलग से, मतलब कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अलग से एक पोर्ट बना दो। और जब आप पोर्ट डिफाइन करते हो, वो बेसिकली एक वर्चुअल पोर्ट होता है। तो क्या होता है कि एक वर्चुअल पोर्ट जिसकी अपनी एक रेंज होती है, एक रेंज होती है क्यूबरनेटिस के अंदर, उस रेंज में से आपको एक पोर्ट मिल जाता है, और आपको इस नोड की आईपी मिल जाती है। तो मतलब आपको ये नोड की आईपी तो यही रह गई है, लेकिन आपका पोर्ट बदल गया। हर हर एक कम्युनिकेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है आपका आईपी और दूसरा होता है उसका पोर्ट। क्योंकि वो पोर्ट ही आपको सर्विस पे लेके जाती है, ये याद रखना, एक सर्वर पे मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, और हर पोर्ट जो है वो किसी ना किसी सर्विस के लिए होता है। जैसे 8080, तो 8080 आपको पता है कि वो एक HTTPS का ट्रैफिक हो सकता है, 443 का हो सकता है। ऐसे ही जी 80 पोर्ट हो सकता है कि HTTP का ट्रैफिक हो। तो हर एक सर्विस का एक पोर्ट होता है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे एक वर्चुअल पोर्ट ओपन हो जाता है, और जब आप नोड पोर्ट बनाते हो ना, तो ये क्या करता है, जितने भी नोड होते हैं इस क्लस्टर में, हर नोड पे ये एक सर्विस की कैपेसिटी जनरेट कैपेबिलिटी जनरेट करता है। हर नोड पे एक फिक्स पोर्ट बन गया, लेट से 3022, ठीक है, 3022। तो आपने बोला नोड पोर्ट 3022, अब ये क्या करेगा, 3022 हर नोड पे खोल देगा, और आपका जब पैकेट आएगा, इस आईपी के साथ अगर कोई ये पोर्ट नंबर लगा देगा, तो वो आपके पोर्ट पे पहुंच जाएगा सीधा। तो कम्युनिकेशन कितना आसान हो गया। आपके क्लाइंट को पता लग गया कि अच्छा ठीक है, मेरा अगर मान लो लेट से नोड 1 पे चल रहा है, तो नोड 1 की आईपी लिया मैंने, और उसके साथ मैंने पोर्ट लगा दिया 3022, तो मैं सीधा यहाँ पॉड पे पहुंच जाऊंगा। तो आपका जो NGINX है वो चल जाएगा, NGINX चल गया मस्त एकदम। पर इसमें ना एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम वो ये आती है कि आपके जो नोड्स हैं वो बहुत सारे हैं, और आपके पॉड्स कभी भी रन टाइम पे कभी भी घूमते रहते हैं। हो सकता है कि जी अभी यहाँ पर है, कहीं कभी थोड़ी देर बाद दूसरे नोड पे चला जाए। तो तब आप अपने क्लाइंट को कितनी बार आईपी दोगे, समझ लो, आप अपने जी क्लाइंट को कितनी आईपीज दोगे कि भाई अभी मेरे नोड 1 पे चल रहा है, आप ये आईपी यूज करो, अभी नोड 2 पे चल रहा है, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता ना आपके पॉड किस नोड पे चल रहा है। तो ये जो नोड पोर्ट होता है, ये बेसिकली एक वर्चुअल पोर्ट, डेडिकेटेड पोर्ट ओपन कर देता है आपके सर्विस के लिए, डेडिकेटेड पोर्ट फॉर सर्विस। तो आपने अगर नोड पोर्ट डिफाइन किया अपने सर्विस के लिए, तो एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर आपको मिल गया, और वो पोर्ट नंबर से आप किसी भी वर्कर नोड पे जहां भी आपका पोर्ट चल रहा होगा, आप सीधा बिल्कुल बेफिक्र कनेक्शन बना सकते हो। पर ये जो सोल्यूशन है वो आधा सोल्यूशन है। आधा क्यों है, देखो आधा इसलिए है कि इस केस में क्लाइंट को बार बार पता करना पड़ेगा कि पॉड चल कहाँ रहा है, तभी तो वो आईपी लेके पाएगा ना। अब आपके 10 नोड है, तो 10 नोड की आईपी उसको पता होनी चाहिए, और रन टाइम पे पता होना चाहिए कि पॉड कहाँ चल रहा है। तो ये सोल्यूशन तो ठीक है कि एक अलग से रास्ता मिल गया मेरे पॉड तक पहुंचने तक, लेकिन ये सोल्यूशन इनकम्प्लीट है, मतलब ये आधा सोल्यूशन है। अब ये आधे सोल्यूशन को हम पूरा कैसे कर सकते हैं, तो देखो आधे सोल्यूशन को पूरा करने के लिए हमारे पास लोड बैलेंसर होता है, या हम डीएनएस यूज करते हैं। तो ये जो दोनों भाई साहब हैं, लोड बैलेंसर और डीएनएस, ये बेसिकली हेल्प कर रहे हैं नोड पोर्ट को। किस चीज के लिए हेल्प कर रहे हैं, कि नोड पोर्ट जब आप डिफाइन करते हो, तो इसमें आपके नोड को पता नहीं है, आपको नहीं पता कि कब कौन सा नोड कहाँ पोर्ट चल रहा है। तो आप क्या करो कि आप एक लोड बैलेंसर डिफाइन कर दो। जब आप लोड बैलेंसर डिफाइन करते हो, तो आप क्या करोगे, बेसिकली एक एलबी बनाओगे। उस एलबी की आईपी, अब वो फिक्स आईपी हो गई ना, फिक्स आईपी हो गई, फिक्स आईपी, ये आप अपने क्लाइंट को शेयर करोगे, और इसके पीछे आप अपनी सर्विसेज को
राउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होंगे, सर्विस, ठीक है, यहाँ पे आप इसको सर्विस रख सकते हो। और इस सर्विस के पीछे आपके पॉड्स का नेटवर्क है। तो ये पॉड 1 हो गया, जैसे पॉड 1, ये हो गया पॉड 2, और ये हो गया पॉड 3। तो आप लेवल देख रहे हो कितना है। क्लाइंट को आपने डायरेक्ट सर्विस का एक्सेस नहीं दिया, क्यों? क्योंकि लेट से अगर ये सर्विस है नोड पोर्ट, इन दैट केस अगर ये नोड पोर्ट है तो क्लाइंट को तो हर बार उस नोड की आईपी को याद करना पड़ेगा, कौन सा नोड पे पोर्ट चल रहा है। लेकिन अगर आप एलबी बना दोगे तो एलबी क्या करेगा, एलबी इंटरनली चेक करता रहेगा कि कौन से आईपी पे मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कौन से आईपी पोर्ट पे मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जिस भी आईपी पोर्ट पे मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं उसी पोर्ट के साथ कनेक्शन बना दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये आईपी और पोर्ट को मॉनिटर करेगा, ठीक है। ये एलबी जो है वो आईपी पोर्ट को मॉनिटर करेगा, और जैसे ही जिस भी नोड के थ्रू उसको कनेक्शन मिलेगा, ये उसी की आईपी को सिर्फ अलाउ करेगा कनेक्ट करने के लिए। तो आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप हमेशा आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो। समझ रहे हो इस बात को। जी ये एक जी जी तरीका सर होता है, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे इसकी जगह डीएनएस यूज कर लो। अब डीएनएस का काम क्या होता है कि देखो, डीएनएस जो होता है वो भी सिमिलर टू ऐसे ही होता है, बट डीएनएस करता क्या है, वो एफक्यूडीएन से रिजॉल्व करता है, ठीक है, आईपी में, या आईपी को एफक्यूडीएन, वाइस वर्सा, दोनों तरफ करता है। डीएनएस की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी होती है कि वो एफक्यूडीएन से आईपी बना सकता है, रिजॉल्व कर सकता है, और आईपी से एफक्यूडीएन बना सकता है। और ये पॉसिबल होता है क्योंकि उसके पास एक टेबल होती है, डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में दोनों एंट्रीज होती हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स एंट्रीज दोनों की जाती हैं। उसके बेसिस पर उसको पता रहता है कि कौन से एफक्यूडीएन की कितनी आईपीज हैं और किन आईपीज के क्या एफक्यूडीएन बन सकते हैं। तो ये दोनों कैपेबिलिटीज में काम करता है। फॉरवर्ड ही अभी फिलहाल बात होगी। तो फॉरवर्ड में क्या होगा, मेरे पास एक यूआरएल है, लेट्स से google.com, एक यूआरएल है। अब डीएनएस को पता चल गया भाई ये तो google.com की आईपी मांग रहा है, तो ये क्या कर सकता है, ये बैकएंड में आप यहाँ पे इसको क्लस्टर आईपी से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्लस्टर आईपी से। क्यों? क्योंकि क्लस्टर आईपी और ये डीएनएस अगर सेम नेटवर्क में है, तो ये यहाँ से इसको, हालांकि ये गलत है, मैं गलत ही बोल रहा हूँ ये, क्योंकि डीएनएस का काम जो है ना वो ट्रांसलेशन का नहीं है। डीएनएस जो है सिर्फ आईपी को रिजॉल्व करता है। तो यहाँ पे अगर आप क्लस्टर आईपी दोगे ना, तो इसको आईपी मिल जाएगी google.com की जगह, लेकिन वो आईपी कनेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप डीएनएस में यहाँ पे आप नोड पोर्ट को डाल सकते हो, नोड पोर्ट की अलग अलग आईपीज। तो नोड पोर्ट जब आप डिफाइन करोगे तो यहाँ पे जितनी भी आईपीज होंगी और जितने भी पोर्ट्स होंगे, ये क्या करेगा कि ये सबको कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा, और जहां से भी मतलब बनेगा सर वो, डीएनएस के रिकॉर्ड के अंदर नोड पोर्ट्स का आईपी डालना पड़ेगा, हाँ, इसका यही आईपी मतलब नहीं है ना डालना होता, मतलब। आईपी नहीं डालना होता, ये सिर्फ डिफाइन रेफरेंस डालना होता है। हाँ, आप बोल सकते हो एक अंडरस्टैंडिंग के मतलब लिए कि उसका आईपी डालना होता है, फॉरवर्ड हाँ। रिवर्स जोन में नोड पोर्ट्स हाँ। जितना भी नोड होगा उनका आईपी हाँ। डालना नोड पोर्ट्स, हाँ डीएन ठीक। देखो, डीएनएस का जो पर्पज है ना, डीएनएस का जो मेन काम होता है वो बेसिकली सिर्फ यूआरएल से जो है वो आईपी बनाएगा। अब जो आईपी आपको की आईपी यूआरएल मिल या रही है, ठीक। हाँ, अब ये जो आईपी मिल रही है, अगर ये इंटरनल आईपी है तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं इसको यूज नहीं कर सकता। तो जी मुझे तो जी चाहिए भाई एक्सटर्नल आईपी, और जी एक्सटर्नल आईपी पाने के लिए या तो मेरे को नोड पोर्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है, नोड पोर्ट पे, या फिर मेरे को लोड बैलेंसर यूज करना पड़ेगा। लोड बैलेंसर के पीछे मैं अपना रख सकता हूँ। लोड बैलेंसर जो होता है वो ट्रांसलेशन का भी काम करता है, एक चीज याद रखना, लोड बैलेंसर ट्रांसलेशन का काम करता है, मतलब कि यहाँ से वो एक्सटर्नल आईपी लेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो इंटरनल में कन्वर्ट कर सकता है, और ये सिर्फ लोड बैलेंसर कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोड बैलेंसर भी डाल सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन हैं, देखो ये आपको कॉम्बिनेशन यूज करने होते हैं। अब आपके केस में क्या आपको अच्छा लगता है, आपको वो यूज करना पड़ेगा। और ये क्यूबरनेटिस डिफॉल्ट है, ये सारी जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो ये डिफॉल्ट की पढ़ रहे हो। टेलीकॉम में तो मोस्टली केसेस में लोग इसको यूज भी नहीं करते हैं, कई जगह, अब ऐसा नहीं 100% यूज नहीं करते, करते हैं, पर कुछ कुछ ऐसे पॉड्स होते हैं, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट सर्विसेज होती हैं जहां पे आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप सीधे अपने पॉड को एक आईपी प्रोवाइड करो, और वो आईपी आप सीधा एक्सेस करो, वो जो सेकंड रूट मैंने आपको यहाँ बताया था कि दो तरीके के नेटवर्किंग जो है। अब ये जो डिफॉल्ट नेटवर्किंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि आप एक सर्विस डिफाइन करते हो, यहाँ पे आप बेसिकली सर्विस डिफाइन करते हो, सर्विस, चार तरीके की सर्विस मैंने आपको बता दिया।
इन चारों में से आप कोई भी सर्विस बना सकते हो और आप अपना यूज केस अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सब झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो तो सीएनआई क्या कहता है? सीएनआई ये कहता है कि ये आपका नोड है, ठीक है, इस नोड पे आपके निक्स हैं अलग अलग। मान लो ये निक 1 है, ये निक 3 है। अब आप, ये आपका पॉड है। अगर आप क्यूबरनेटिस के प्रिंसिपल पे जाओगे तो वो तो आपको भाई वही बोलेगा, ब्रिज पे आओ, ठीक है, वर्चुअल इंटरफेस। यहाँ पे एक इंटरफेस आईपी मिलेगी, ठीक है, वो आईपी जो होगी वो आपके करस्पॉन्डिंग एक वर्चुअल यहाँ पे निक होगा। इस वर्चुअल निक से फिर आप यहाँ पे एक आपका एक ब्रिज होगा, यहाँ ब्रिज होगा, इस ब्रिज से यहाँ पे आओगे, फिर ये प्रॉक्सी पे जाएगा, ये सब चीजें जो अपनी। और सर्विस यूज करोगे तो हाँ, आईपी टेबल्स भी यूज करता है कुबरनेटिस, सर्विस का मतलब ट्रांसलेट करने के लिए कि कौन सी सर्विस आप यूज कर रहे हो। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आएगा ना कि कैसे पता चलेगा कौन से नोड पोर्ट को कि कौन सा कहाँ पे चल रहा है। तो उसके लिए वो आईपी टेबल भी यूज करता है, वो एक अलग टॉपिक है, अभी इसको मिक्स नहीं करता मैं। लेकिन ये सीएनआई वाले कहते हैं कि आप इतना सब क्यों कर रहे हो, यहाँ पे एक आईपी असाइन करेंगे हम सीधा, और ये जो आईपी है ये इस निक पे सीधा बाहर आ जाएगा, मतलब बाईपास हो गया। जो क्यूबरनेटिस की नेटवर्किंग है, प्रिंसिपल है, वो पूरा का पूरा बाईपास हो गया। इस जी। केस में जो पॉड के पे जो आईपी थी वो वाया वर्चुअल इंटरफेस, वाया ब्रिज, वाया प्रॉक्सी होके निकल रहा था बाहर। जब ये निकलता था तो ये कौन सी आईपी लेके जाता था? अपने होस्ट की आईपी लेके जाता था। लेकिन इस केस में ये आईपी जो इसको मिली है, तो जब ये बाहर जाता है तो ये अपनी रियल आईपी लेके जाता है, पॉड की आईपी। अब आप बोलेगे यार ये कैसे पॉसिबल है? देखो, इसीलिए मैंने बोला आपको कि पैरेलल टेक्नोलॉजी है सीएनआई एक। अगेन ओपन सोर्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मार्केट में मिलते हैं, क्यों? क्योंकि ये अलग प्रोजेक्ट है। ये लोगों ने ऑप्शंस बनाए हैं, फ्लेनल में, कैलिको, सबने, कि आप ऐसा कर सकते हो और आपको सीधा आईपी मिल सकती है और इन आईपी के थ्रू आप बाहर जा सकते हो। आपको क्यूबरनेटिस की नेटवर्किंग पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बट हाँ हम इनको अपने डिफॉल्ट वालों को पढ़ रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत थ्योरी पढ़ लिया, एक प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। आज मैं आपको क्या करूंगा, एक यूज केस दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, NGINX का पॉड बनाएंगे, ठीक है। और ये कैसे बनाएंगे? डिप्लॉयमेंट से। हम एक डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम रेप्लिका रखेंगे। कितनी कॉपी हम डालेंगे? हम डालेंगे 2। 2 कॉपी बनाएंगे तो हमारा बेसिकली 2 पॉड लॉन्च हो जाएगा। 2 पॉड लॉन्च हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम समझ लो कैसे होगा। तो ये हो गया पॉड 1 और ये पॉड 2। इसके अंदर क्या चल रहा है? NGINX। इसके अंदर भी सेम चल रहा है, NGINX। बेसिकली 2 सर्वर हैं। अब इन 2 सर्वर्स को बाहर से कनेक्शन करना है। अब इनकी प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है, एक ही नोड पे हो सकते हैं, अलग किसी की दूसरे दूसरे नोड पे भी हो सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इसे कनेक्शन बनाना है। तो ऑब्वियसली पॉड आईपी से तो आप कर नहीं सकते, तो आपको एक सर्विस डिफाइन करनी पड़ेगी। इस सर्विस को हम बोलेंगे नोड पोर्ट। तो हम एक नोड पोर्ट बनाएंगे। नोड पोर्ट क्या करेगा कि नोड पोर्ट जो है वो एक डेडिकेटेड, यहाँ तो एक तो पहले तो आईपी मिल गई, और ये कौन सी आईपी हो गई? ये हो गई आपकी रियल आईपी। और किसकी रियल आईपी? नोड की, जिस नोड पे वो चल रहा है। और उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ये अपने नोड के थ्रू चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये एक्सेस हो जाएगा। ये हमारा ओवरऑल एक्सरसाइज है। और ये हम सर्विस डिफाइन कर रहे हैं नोड पोर्ट, ठीक है। ये इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग की हम बात नहीं कर रहे। आउटगोइंग में देखो, आउटगोइंग में क्या होता है कि ऑब्वियसली जब कोई पैकेट बाहर निकलता है तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इंग्रेस में ना और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो मैं अभी थ्योरेटिकली चलो कवर कर ही लेता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता है कि ईग्रेस का टेंशन नहीं होता है। ईग्रेस का टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ईग्रेस में ट्रैफिक, जब पॉड से जब पैकेट बाहर निकलता है ना, तो वो हमेशा नोड की आईपी लेके जाता है। और वो अगर नोड की आईपी लेके जा रहा है, ठीक है, और बाहर कम्युनिकेट कर रहा है और आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर बाहर आपके नोड की आईपी दिख रही है और उसी की आईपी पे आपके मल्टीपल पॉड्स चल रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है, हर पोर्ट नंबर से आप अपनी सर्विस को अलग कर पा रहे हो और आप खुश हो, तो आपको कोई इश्यू नहीं है। जब तक कि आप बोलो नहीं यार, मेरे को तो व्हाइट लिस्ट करना है, ब्लैक लिस्ट करना है, और नोड एक ही नोड पे 2 पॉड चल रहे हैं, एक पॉड को मेरे को ब्लैक लिस्ट करना है, एक को व्हाइट लिस्ट करना है, अब दोनों तो सेम ही आईपी लेकर आ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। तब फिर आप अपना सीएनआई पे जाते हो, तब आप अपना अलग नेटवर्किंग यूज करते हो, आउटसाइड एक इंडस्ट्री में नेटवर्किंग यूज। तो फिर सर सीएनआई ही मैक्सिमम यूज होता होगा। पीजी। हाँ, सीएनआई यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है भाई। इंडस्ट्री में सीएनआई यूज होता है। देखो क्यूबरनेटिस करता क्या है, क्यूबरनेटिस आपके पॉड को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ओनली वन इंटरफेस, ओनली वन इंटरफेस।
मतलब ये कि आपके सर्वर पे, जैसे पहले सर्वर पे मल्टीपल इंटरफेसेस दिखते थे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ETH 0 दिखेगा बस। जी जी। और उस पे एक आईपी दिखेगी, ओनली वन आईपी। पर आपका यूज केस ये नहीं है। आप तो कहते हो भाई मेरे को तो ETH 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए। बोलोगे क्यों चाहिए? भाई मेरे को एक डायमीटर के लिए चाहिए, एक बैकअप के लिए चाहिए, एक ओएनएम के लिए चाहिए, एक ट्रैफिक के लिए चाहिए, सिप के लिए चाहिए, डेडिकेटेड डीबी एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो इतने सारे इंटरफेसेस तो कभी कुबरनेटिस दे ही नहीं सकता। वो सिर्फ वन इंटरफेस के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये वाला जो सर्विस जो कॉन्सेप्ट है, ये तभी एप्लीकेबल है जब आप एक सिंगल इंटरफेस की बात कर रहे हो। जैसे ही आपका यूज केस बढ़ गया ना एक से ज्यादा इंटरफेस का, तो ये पूरा डिफॉल्ट नेटवर्किंग आप भूल जाओ। फिर आपको CNI पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक नोड पोर्ट डिफाइन करेंगे। उस नोड पोर्ट में हम नोड की आईपी की हेल्प से हम अपने NGINX को एक्सेस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल ठीक करें। है। जी। ये चलो तब हम प्रैक्टिकल सेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लैब में आ चुके हैं। हमने क्या ऑब्जेक्टिव बनाया था कि हमको एक NGINX का पॉड डालना है, उस पॉड को हमें एक्सेस करना है। क्योंकि अभी तक तो हम जो पॉड डिप्लॉय करते हैं हम उनको एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा कि मैं पहले पॉड बनाऊंगा, उस पॉड को फिर मैं क्या कहते हैं कि इंटरनेट कनेक्ट करूंगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिप्लॉयमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक डिप्लॉयमेंट डिफाइन कर रहा हूँ। दो कंटेनर्स लिए हैं मैंने, देखो दूसरा वाला तो जस्ट एक नाम के लिए है। ठीक है, मेन जो कंटेनर जो आपको असली जो चाहिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो NGINX एनजीनिक्स। है ना। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए दिया है ताकि 2 आउट ऑफ 2 दिख जाए आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई नोड पे तो यार हमें 2 आउट ऑफ 2 भी दिखता है, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले तो हम नेम स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, kubectl create ns, और नाम दे दो आप, तो मैं test1 दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरा नेम स्पेस बन गया, या आप वेरीफाई कर सकते हो। अब इसके बाद आप, पहले हम चलते हैं अपने डायरेक्टरी में जहाँ पे हमने अपने सारे जो है रखे हुए हैं। ठीक है, YAML फाइल्स। यहाँ पे हम अपनी YAML फाइल बना लेते हैं, कौन सी? अब हम एक नई YAML बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको नंबर देता हूँ, YAML डिप्लॉयमेंट। तो ये हो गया मेरा डिप्लॉयमेंट 4। 4 भी है ऑलरेडी। चलो मैं 5 कर देता हूँ, 5.YAML। अब इसके अंदर हम देखो क्या कर रहे हैं, वही सेम जो हमने पहले प्रैक्टिकल में भी किया था। ये मेरा API वर्जन है, काइंड है, ये है रेप्लिक। मेन चीज देखो, अब जो असली जो आएगा वो मैं बताऊंगा, वो होता है आपका सिलेक्टर। कि मेरे सर्विस को कैसे पता चलता है कि कौन से पॉड पे जाना है, क्योंकि आपने पॉड की तो आईपी डिफाइन नहीं करी, कुछ भी नहीं डिफाइन करोगे आप। तो ये बड़ा रोल प्ले करेगा, ये जो सिलेक्टर है ना, यही आपको लेकर जाएगा अपने डेस्टिनेशन पर। मैंने अभी बता दिया, ये बाद में बताने वाला था, लेकिन अभी थोड़ा समझ लो। यहाँ पे वो सेम वही सेम YAML फाइल है, फाइल मैंने चेंज नहीं करी है, सेम टू सेम YAML फाइल है। सेम वही पॉड की फाइल है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज अभी 4 हैं, तो चलो 4 रख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या होता है, ज्यादा रिसोर्स में ना फिर हमारा सिस्टम बैठ जाता है। तो मैं क्या करूंगा ना कि आपको जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे मैं आपको और चीजें ऐड करता जाऊंगा। अभी तक यहाँ पे आपको CPU रैम के कोटे के बारे में नहीं बताया मैंने, कि कैसे आप CPU रैम का कोटा डाल सकते हो। कमांड्स के बारे में नहीं बताया, कैसे कमांड्स डाल सकते हो। माउंटिंग नहीं बताई है मैंने। तो हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम और चीज स्लोली स्लोली हम ऐड करते रहेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम से अचानक लेवल नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अप्लाई कर देता हूँ। तो kubectl देखो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। आपने kubernetes में अगर कुछ भी मॉडिफाई करना है ना, किसी भी अपना ऑब्जेक्ट को, तो आप अप्लाई फाइल के थ्रू कर लो, बड़ा बेस्ट होता है। अब फाइल कैसे बनेगी, पहले से पड़ी हुई है तब तो बहुत अच्छी बात है। कोई कहेगा यार पहले से YAML होती तभी तो करता ना मैं, नहीं। आप आउटपुट ले लो, आप एग्जिस्टिंग रनिंग का आउटपुट ले लो। मैंने आपको बताया हुआ आउटपुट कैसे जी लिया जी जाता जी, ड्राई रन है करके। ना। हाँ, नहीं नहीं, ड्राई रन तो YAML ड्राई जनरेट रन करने के लिए होता उसको है। रिडायरेक्ट कर देंगे किसी फाइल में ना, वही। मैं बताता हूँ, देखो लेट से ये ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, है। अगर मैं करता हूँ kubectl गेट डिप्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना नेम स्पेस फिक्स करके रखा हुआ है ना, तो इसलिए ये मेरा यहाँ पे सीधे मेरे नेम स्पेस पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बता रहा है कि भाई आपके ये डिप्लॉयमेंट है। तो आपको अगर मॉडिफाई करना है, लेट से मुझे रन टाइम पे कोई चीज मॉडिफाई करनी है इसकी। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल किसी ने डिप्लॉयमेंट फाइल डिलीट मार दी। ठीक है, तो अब मैं कैसे एडिट करूंगा कॉन्फ़िगरेशन? तो एडिट आप ऐसे करते हो कि यही सेम कमांड जो आपकी है गेट डिप्लॉयमेंट, इसके बाद आप अपने डिप्लॉयमेंट का नाम और -o ओ या YAML। मैं। हाँ। ठीक है, इसको आप एक फाइल में डाल दो। ठीक है, रिडायरेक्ट करते हैं, हाँ। फाइल डॉट
टेम्प लिख देता हूँ, टेम्प डॉट YAML। ठीक है, ताकि याद रहे बाद में डिलीट करने के लिए। तो जैसे ही आप इसको करोगे, आपका पूरा का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट है वो YAML फॉर्मेट में आ गया। ये देखो आ गया पूरा। अब आप कर लो मॉडिफाई, जो भी करना है, रेप्लिका चेंज करना है, जो भी करना है कर सकते हो। तो आप रन टाइम पे भी चीजें बदल सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो kubectl गेट पॉड करके देखते हैं भाई क्या हुआ, पॉड्स आ गए हमारे। हाँ आ गए, देखो 4 पॉड चल गए। ये nginx के पॉड हैं, आप इनको अंदर से भी देख सकते हो, kubectl डिस्क्राइब पॉड। और अगर आप इनको डिस्क्राइब करोगे तो ये आपको बताएगा कि देखो nginx को इसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका nginx भी चल रहा है, इसमें 2 कंटेनर हैं, एक है nginx का और दूसरा है आपका CentOS का। तो सेंटर्स मेरे का। को तो इस nginx से मतलब है, देखो मुझे इससे ठीक। मतलब है, क्यों? क्योंकि मुझे इसको एक्सेस करना है बाहर से, मुझे इसे बाहर से एक्सेस करना है। ठीक है, तो मुझे अगर बाहर से एक्सेस करना है तो अब हम यूज कर रहे हैं मेथड नोड पोर्ट। तो नोड पोर्ट में जब आप करते हो तो यहाँ पे आपका एपी, ये YAML फाइल है, छोटी सी YAML फाइल होती है, बहुत छोटी सी, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, सिंपल है। काइंड में होगा सर्विस, क्योंकि ये सर्विस ऑब्जेक्ट है। देखो क्यूबरनेटिस का अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का नाम तो सर्विस ही रहेगा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे अपना नाम, सर्विस का नाम। ये आपका सिलेक्टर हो गया। अब ये गेम प्लेयर होता है, ये आपको गेम चेंज करेगा कि आपने यहाँ जो सिलेक्टर का नाम लिखा है और ऊपर जो आपने ये जो सिलेक्टर लिखा हुआ है, अगर ये मैच कर गया आपके डिप्लॉयमेंट के उससे, तो आपका कनेक्शन बन जाएगा, अगर नहीं किया तो नहीं बनेगा। तो इसकी भी एक YAML फाइल है, शायद मैंने पहले से रखा होगा, नहीं रखा हुआ है क्या? रखा तो होगा ही है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस इसकी ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो देखो काइंड सर्विस हो गया, मेटा हो गया, स्पेक हो गया। ये पोर्ट क्या होता है, इनकमिंग एंड टारगेट की, आपका जो पोर्ट आ रहा है और ये टारगेट 80 पे मैप कर देगा। ठीक है, तो मुझे 80 पे कनेक्शन बनाना है। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, kubectl अप्लाई हाइफन फाइल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोड पोर्ट। तो आपने जैसे ही इसको किया, अब हम इसको सर्विस देखेंगे। अब ये एक सर्विस है, तो kubectl गेट SVC, शॉर्टकट में सर्विस, वैसे आप पूरा सर्विस लिख सकते हो, गेट सर्विस। तो देखो जैसे ही आपने एक सर्विस बनाया, तो क्यूबरनेटिस ना एक एक्सटर्नल क्लस्टर आईपी बाय डिफॉल्ट भी एलोकेट कर देता है, पर क्योंकि ये जो क्लस्टर आईपी होती है ना, ये रीचेबल नहीं होती है कहीं से भी, इतना बता दूं। ये आईपी किसी काम की नहीं है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या यूज करोगे, हमें तो रियल आईपी यूज करनी है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है हाइफन ओ वाइड। तो जब आप यहाँ पे हाइफन ओ वाइड करते हो तो ये आपको सिलेक्टर बताता है। ये बताता है कि आपको एक रैंडम पोर्ट मिल गया है 30306। तो आपका जो वर्कर नोड है, ठीक है, अब कोई भी वर्कर नोड उस पूरे क्लस्टर में, उसमें 30306 डेडिकेट हो गया आपके सर्विस के लिए। अब इस पोर्ट पे सिर्फ आपकी सर्विस चलेगी। ठीक है, पर नोड कौन सी होगी वो अभी हम देखते हैं। ये सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर क्या बताएगा कि आप कहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि जब इस पे रिक्वेस्ट आएगी बाहर से, तो ये क्या करेगा, ये इसको पढ़ेगा और ये मैच करेगा कि किस ऑब्जेक्ट में, किस डिप्लॉयमेंट में, कहाँ पर ये मैच कर रहा है किसके साथ, और जिसके साथ मैच करेगा ये उस पॉड पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ठीक। से बन गया। अब मुझे पता करना है कि आईपी, क्योंकि ये नोड पोर्ट है और नोड पोर्ट की मैंने आपको बताया आधा सोल्यूशन है। आधा क्यों है, क्योंकि ये उसी नोड की आईपी से चल सकता है। तो देखो यहाँ पर तो अपने पास एक ही नोड है, kubectl गेट नोड। अगर आप गेट नोड करते हो तो मेरे पास एक ही नोड का सेटअप है। एक से ज्यादा नोड का सेटअप होता तो आपको मल्टीपल दिखते। तो मुझे तो पता है कि इसी पे ही लॉन्च होगा, लेकिन अगर मान लो कि नहीं, और भी बहुत सारे होते, तो यहाँ से आपको पहले अपना इस पॉड से, आपको पहले तो जो आप गेट पॉड करते हो ना, kubectl गेट पॉड, तो जब आप ये गेट पॉड करते तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, हाइफन ओ वाइड। हाइफन ओ वाइड बड़ा ही स्मार्ट इंटेलिजेंट आर्गुमेंट होता है। ठीक है, तो गेट पॉड हाइफन ओ वाइड, अब ये क्या करता है कि ये आपको ये भी बता देता है कि ये आपका कौन से नोड पे चल रहा है। जैसे कि ये मेरे चारों पॉड एक ही नोड पे चल रहा है। अब आपके केस में अगर वो अलग अलग नोड पे चल रहे होते तो आपको उन सारे वर्कर नोड पे आप एक्सेस कर सकते हो। अब देखो अगर आपके पास 4 नोड होती और 4 पॉड होते, तो चारों आईपीस को आप यूज कर सकते हो। मतलब ये कि आप किसी भी नोड की आईपी जिसमें वो पॉड चल रहा है, आप उस आईपी के थ्रू अपने पॉड को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ से आईपी निकालते हैं इसकी, पहले देखते हैं क्या आईपी है। वैसे भी आईपी यहाँ से आपको दिख जाती है, अगर यहाँ देखनी है तो यहाँ देख सकते हो। आपके नोड की जो आईपी है वो है .3। तो अब मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे nginx को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, HTTP, ठीक है, HTTP पोर्ट यूज कर रहा हूँ,
ये हो गए मेरे आईपी कॉलन। अब पोर्ट कौन सा होगा? पोर्ट होगा मेरा जो नोड पोर्ट ने क्रिएट किया है, 30306। और जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये देखो पेज खुल गया। देखो, जी। वेलकम टू एनजीएनएक्स। अभी दिखाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि ये फेक है। अब आपको पता है कि आपके पास 4 पॉड हैं, क्यू सी टी एल गेट पॉड, ठीक है। तो इन चारों में से अब किस पॉड ने मेरे ट्रैफिक को एक्सेप्ट किया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अभी तो आपने ऊपर से देख लिया कि ये दिख रहा है, पर इन चारों में से कौन सा पॉड है जो मेरे आईपी को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सटर्नल आईपी को। तो यहाँ पर आप कर सकते हो क्यू सी टी एल लॉग्स, और आप चेक कर सकते हो वन बाय वन कि किस पे आता है। ठीक है, यहाँ से भी देख मतलब ये सकते हो। लॉग देखने के लिए है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो। अब इसमें तो देखो नहीं आया क्यू सी टी एल लॉग्स, हाइफन एफ लगाते हो तो वो, अब देखो मैं ढूंढ रहा हूँ, आपको ढूंढना पड़ेगा हम्म। कि किस पर्टिकुलर पॉड पे आपका। अब या तो मैं इसको एक कर दूं, ये भी एक तरीका है कि मैं इसको वन कर दूं रेप्लिका। हालांकि मुझे कर देना चाहिए क्योंकि ऐसे केसेस में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ जी। दिख गया आईपी। हम्म। देखो ये मेरे वी आईपी है, ये देख रहे हो 1002। और ये हम्म। मोजिला फायरफॉक्स से मैंने देख रहे हो एचटीटीपी गेट किया हुआ जी 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 बिल्कुल। है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसे चला देते हैं और लाइन, और अब देखो फिर से एंटर मार के देखते हैं। ये देखो, ये गेट आ रहा है। जी। तो इसका मतलब है कि इस वाले पॉड पे, अब अगर मान लो कि ये पॉड मेरा चल रहा है और अचानक किसी ने बाकी के पॉड्स को डिलीट कर दिया, QCTL गेट पॉड। तो अभी मैं ये तो समझ गया कि अभी जो मेरा ट्रैफिक है वो कौन से पॉड पे चल रहा है। अभी मेरा ट्रैफिक चल रहा है इस वाले पे, GAZ KRB। अब ये देखो, एक क्यूबरनेटिस का अपना होता है कि ये इतनी डिजिट्स खुद से लगा के रखता है। ठीक है, हर एक ये पॉड का नाम जो आपने लिखा था अपने डिप्लॉयमेंट के अंदर, और ये स्ट्रिंग जो वो खुद से लगाता है, क्योंकि उसको बार बार डिलीट करके रन टाइम पे चेंजेस करने हैं ना, नंबर ऑफ कॉपीज। ये हर पॉड को यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए ये आईडी होती है। तो इस तरीके से आपका पूरे पॉड का नाम बनता है। तो आपको पता चल गया ये वाला है। तो अब मैं अगर मान लो लेट से मैंने किया कि QCTL डिलीट पॉड, डिलीट पॉड कर दूं मैं, नया पॉड आ जाएगा तुरंत इसकी जगह। लेकिन हम्म। ये देखो अभी डिलीट हो रहा है, आपका ट्रैफिक मस्त चल रहा है। देख रहे हो, मस्त चल रहा है। ठीक है। तो इस समझ। तरीके से आपने बाहर से अपने पॉड को एक्सेस किया। अब ये काम कैसे कर रहा है? देखो, काम ये ऐसे करता है कि सबसे पहले तो आपका आईपी पता लग गया कि कहाँ पे मेरा पॉड चल रहा है, और वो आईपी है इस नोड की। तो ये सीधा इसी नोड पे एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे अभी कोई क्यूबरनेटिस का रोल नहीं है। देखो, आपने जब इस आईपी को हिट किया तो इसमें क्यूबरनेटिस का अभी तक कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आईपी तो आपके नोड की है, वीएम की आईपी है। अब क्यूबरनेटिस का रोल कहाँ से आता है? इस पोर्ट नंबर से, 30306 से। यहाँ पे इस सर्विस में लिखा गया है कि अगर इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है, पूरे के पूरे आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर में किसी भी नोड पे, इस पोर्ट के लिए अगर रिक्वेस्ट आती है किसी भी वर्कर नोड की आईपी पे, तो वो इस सर्विस का पार्ट होगा, इस जो सर्विस जिसको हमने डिफाइन किया। और यहाँ हमने एक सिलेक्टर लगाया हुआ है, ऐप इक्वल टू K4E क्लास हाइफन NGNX। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका K4E क्लास हाइफन NGNX, ये जब आपका मैच करेगा इस ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑटोमेटिकली उस पॉड पे लेके चला जाएगा। अब तो आप बैकएंड पे चाहे पॉड डिलीट करो, प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करो, आपका कनेक्शन किससे बन रहा है? आपका कनेक्शन तो हमेशा इस आईपी से बनता है। लेकिन ये आधा सोल्यूशन है। आधा क्यों है? क्योंकि आपको नोड की आईपी पता होनी चाहिए ना। हम्म। अगर आपको नोड की आईपी नहीं पता है तो फिर तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में आप एलवी बना लो, लोड बैलेंसर बना लो, लोड बैलेंसर की आईपी दे दो, लोड बैलेंसर के पीछे आप ये नोड पोर्ट चला दो। तो आप ये इस जी। तरीके से सोल्यूशन पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा। अब देखो, हमने पॉड बना लिया, पॉड को एक्सेस भी कर लिया बाहर से। अब ये है हमारा इनकमिंग इनकमिंग कनेक्शन। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है? इनकमिंग। इनकमिंग हाँ। ट्रैफिक अंदर आ रहा है पॉड के, ठीक है। इनग्रेस हाँ। तो इंग्रेस के ही केस में ज्यादा प्रॉब्लम होती, ईग्रेस के केस में इश्यूज ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ईग्रेस के केस में तो वो वैसे भी अपने होस्ट की आईपी लेके बाहर जा ही रहा है ना। जब हम्म। एक पॉड बाहर जाता है तो वो अपने होस्ट की आईपी को लेकर जाता है। तो जब वो होस्ट की आईपी को लेके बाहर निकल गया तो फिर किसी से भी बात कर सकता है। आप इंटरनेट से भी बात कर सकते हो। जो डायग्राम मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जिस डायग्राम में हमने देखा था कि हमारे नोड के बाहर जो है वो स्विचेस लगे हुए हैं, राउटर्स लगे हुए हैं,
तो अगर एक बार पैकेट आपका गेट पे पहुंच गया, आपके नोड के इंटरफेस पे पहुंच गया, तो फिर तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप कहीं भी भेजो, है ना, फिर तो आप बाहर ले जाओ। प्रॉब्लम होती है इनकमिंग की, इंग्रेस। क्यों? क्योंकि आपके पॉड पे ट्रैफिक आ रहा है पीछे से, बाहर से। अब आपको अपने डेस्टिनेशन पे राउट करना है, तो जब डेस्टिनेशन पे राउट करना है तब प्रॉब्लम आती है। और तब कुबरनेटिस जो है, ये पूरा का पूरा डिजाइन है, ये सारी सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। इसमें आईपी टेबल का भी बड़ा रोल है। आईपी टेबल जो है वो बताता है कि आपका कहाँ से कनेक्शन बनेगा, पर वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले आप इतना तो समझ गए ना कि कैसे हम अपने एक्सेस कर पा रहे हैं बाहर से। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लेना, इसको कम से कम हैंड्स ऑन कर लो, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम स्टोरेज वगैरह की बात करें तो आप एटलीस्ट इतना कवर्ड रहे आपका। ठीक है। तो ठीक है इसके सर। साथ हम आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ मैं।